कहानी का नाम काल भैरव का श्राप, एक भक्त की रहस्यमयी यात्रा। ये कहानी है एक आम इंसान की जो काशी गया था दर्शन के लिए, लेकिन वहां जो उसके साथ हुआ उसने उसकी जिंदगी ही नहीं आत्मा तक बदल दी। कहा जाता है जिसने भी काल भैरव का श्राप देखा वो या तो महादेव का परम भक्त बन गया या फिर अपनी आवाज तक खो बैठा। प्रारंभ। एक संशयवादी यात्री। मेरा नाम अंशुल है, पेशे से एक वीडियोग्राफर और शौक से एक ट्रैवल व्लॉगर। भगवान में मेरा विश्वास नाम मात्र का था, वो भी सिर्फ माँ के कहने पर मंदिर जाने तक सीमित। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और हमेशा तर्क को ही प्राथमिकता दी है। 2022 की गर्मी में मैंने बनारस जाने का प्लान बनाया, गंगा आरती, घाट और पुरातन मंदिरों को कवर करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये यात्रा मेरी सोच, मेरी आत्मा और मेरे जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। आप में से कितने लोग बनारस गए हैं और वहां की हवा में वो रहस्यमयी आध्यात्मिकता महसूस की है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अलौकिक आमंत्रण। तीसरे दिन की शाम मैंने घाट पर एक साधु को देखा। उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो सीधे आत्मा को देख लेते हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, काल भैरव बुला रहे हैं, जाओ। लेकिन नियम जानकर मैंने हंसते हुए अपने कैमरे में कहा, लगता है आज रात कुछ रहस्यमयी शूट करेंगे। काल भैरव मंदिर बनारस के बीचों बीच, लेकिन वहां की ऊर्जा कुछ और ही थी। मंदिर के बाहर लिखा था, यहां बिना अनुमति और शुद्ध चित्त के प्रवेश वर्जित है, लेकिन मेरा दिमाग और कैमरा दोनों जिज्ञासा में जल रहे थे। मैंने मंदिर में प्रवेश किया। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हो जहां चेतावनी लिखी हो और कोई आपको पहले ही मना कर चुका हो, आप क्या करते? कमेंट्स में बताइए। शुरू हुआ खेल। रात को मेरे होटल के कमरे में कुछ बदल चुका था। दरवाजा अपने आप खुला, कमरे में एक तेज काली खुशबू फैल गई। मेरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया और उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक आवाज, तू आया है, अब लौट नहीं सकता। मैं चौंक गया, लेकिन इसे इत्तेफाक मानकर मैं सो गया। अगली सुबह मेरी गर्दन पर एक निशान था, त्रिशूल का। रहस्य और भय अगले कुछ दिन मेरे लिए जैसे किसी और दुनिया में बीत रहे थे। मुझे हर रात एक सपना आता, मैं एक अंधेरे मंदिर में खड़ा हूं और मेरे सामने एक विशाल भयंकर रूप खड़ा है। काला, गुस्से से भरा चेहरा, कंधों पर सिरों की माला और हाथ में गदा। वो मुझे देखता और कहता, तेरा गर्व तेरी शक्ति नहीं, तेरी विनम्रता ही तुझे मुक्त करेगी। मैं डर के मारे चिल्ला उठता। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जो भक्ति में विश्वास नहीं करता। क्या पता उसे भी कोई बुलावा मिल जाए। भक्ति की राह पर मोड़ मैंने मंदिर वापसी की। इस बार मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि सच्चे मन से भक्ति लेकर गया। मैंने वहां घंटों बैठकर सिर्फ ध्यान किया। उसी साधु ने फिर मुझे देखा और कहा, अब तू तैयार है, जा उस सुरंग में जहां काल भैरव का रहस्य दफन है। मंदिर के पीछे एक पुरानी गुफा थी, बंद पड़ी, कोई जाता नहीं, लेकिन वो खुल चुकी थी। अंदर अंधेरा, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और मस्तक पर बहता पसीना। वहां मुझे एक मूर्ति मिली, आधी टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अग्नि थी। वहां एक ताम्रपत्र पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसने अपने अंदर के अभिमान को त्यागा वही सच्चा भक्त है। मैं वहीं रो पड़ा। गुफा का रहस्य। गुफा के और अंदर बढ़ते ही हवा और ठंडी हो गई। वहां एक और मूर्ति थी, लेकिन वो किसी साधक की थी। उसके चारों ओर रुद्राक्ष की माला बिखरी हुई थी और दीवार पर लिखा था, मैंने काल भैरव के चरणों में प्राण त्याग दिए, लेकिन मोक्ष अब भी अधूरा है। अचानक एक मंद सी आवाज आई, क्या तू मेरी साधना पूरी करेगा? मैं कांप गया। सामने एक छाया सी उठी, एक आत्मा, लेकिन वो शांत थी, भक्ति से भरी। उसने कहा, मैं राघव था, सदियों पहले यहां साधना कर रहा था, परंतु अंत समय में अहंकार आ गया और श्रापित हो गया। मैंने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी साधना से तेरा उद्धार होता है तो मैं तैयार हूं। 1 सप्ताह की कठोर साधना मैंने वहीं बैठकर 7 दिन तक काल भैरव का जप किया। खाने पीने का होश नहीं था। हर रात सपनों में काल भैरव आते और मेरे कर्मों की परख करते। 7वें दिन एक प्रकाश फैला, मूर्ति के नेत्रों से ज्योति निकली और मेरी आंखों में समा गई। राघव की आत्मा प्रकट हुई, उसने हाथ जोड़े और मोक्ष को प्राप्त हो गया। उद्धार और परिवर्तन। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी आंखों में अब विश्वास था, अभिमान की जगह नम्रता ने ले ली थी। मैंने अपना चैनल अब यात्राओं से भक्ति यात्राओं की ओर मोड़ दिया और सबसे पहला वीडियो काल भैरव का श्राप आज भी मेरे चैनल का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो आपको ईश्वर की ओर ले गया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। और ऐसी और कहानियों के लिए पास्ट की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी त्र्यंबकेश्वर के चमत्कार पर होगी। जय महाकाल। कहते हैं काल भैरव सिर्फ डर नहीं,
वो आत्मा का दर्पण है। आप जो भीतर हैं वही आपको दिखता है, और अगर आप सच्चे हैं तो वो आपको मार्ग भी दिखाते हैं।